राजस्थान में छिड़े सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं हमारी पार्टी में सब कुछ स्थिर है, जो भी परिस्थितियां आई थीं उनसे हम सबने मिलकर सामना किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान विवाद पर सरकार को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। इन परिस्थितियों के बीच में कोरोना वायरस की वजह से देश इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर बढ़ रहा है और इसी स्लोडाउन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सामने आया है। मनमोहन सिंह का कहना है देश में मंदी आनी तय है। उन्होंने मोदी सरकार को इस मंदी से निपटने के लिए 3 स्टेप सुझाए, जिन पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है ताकि कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह कहते हैं देश के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला रहा मोदी सरकार की तरफ से लगाया गया लॉकडाउन। उस समय लॉकडाउन लगाना जरूरी था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे बेहद असंवेदनशील तरीके से लॉकडाउन किया। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को 3 स्टेप सुझाए हैं जिससे आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। उनके अनुसार सबसे जरूरी ये है सरकार सुनिश्चित करे लोगों के पास रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे हों, इसके लिए सरकार उन्हें नकद कैद मुहैया कराए। दूसरा जरूरी कदम यह है सरकार बिजनेस करने वालों के लिए कैपिटल मुहैया कराए। तीसरा सुझाव ये है संस्थागत स्वायत्तता और प्रतिक्रियाओं के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक किया जाए। मनमोहन सिंह ने कैश ट्रांसफर की बात करते हुए कहा इससे बहुत सारा कर्ज हो जाएगा, इससे जीडीपी रेशियो के लिए भारत का डेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कर्ज से किसी की जिंदगी बचती है, जीवन सामान्य होता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलती है तो ये किया जा सकता है। हमें कर्ज लेने में शर्माना नहीं चाहिए, उसे कैसे खर्च करना इस पर स्मार्ट तरीके से सोचकर अमल करना चाहिए। मोदी सरकार को चेताते हुए डॉक्टर सिंह कहते हैं भारत अन्य देशों के तरीकों को अपना रहा है, आयात पर तगड़ी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी ने बीते 3 दशकों में आबादी के हर तबके को फायदा पहुंचाया। कोरोना के आने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी। डॉक्टर सिंह के इन टिप्स पर फिलहाल बीजेपी नेता की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।